बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और घर में आप सेफ़ एंड साउंड होंगे। इस सेमेस्टर में मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगी और आपको बायोमैकेनिक्स पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। जो बायोमैकेनिक्स की बुक है वो है बेसिक बायोमैकेनिक्स, सुसेन जे हॉल के नाम से है। ठीक है, सुसेन जे हॉल उसके ऑथर हैं। ये वाली बुक हम फॉलो करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है आज के लेक्चर में जो मैं स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले देखें, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में काइनी पढ़ाई और काइनी का सिलेबस उस तरह से ज़्यादा नहीं था, मतलब ठीक था, लेकिन ऐसा जिस तरह बायोमैकेनिक्स अब हम पढ़ रहे हैं, हम आप लोग नए अपने सेमेस्टर में प्रोसीड करेंगे और ज़्यादा उसके अंदर सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो अब उसके अंदर तो ये था कि आपको तकरीबन आपकी बुक की हर चीज़ प्रेजेंटेशन की स्लाइड के अंदर मिल रही होती थी। ठीक है, आपकी जो स्लाइड्स थी उसके अंदर मिल रही होती थी। उसके अलावा जो बुक्स दूसरे में से मैं डालती होती थी, मैं आपको कभी पीडीएफ फाइल सेंड करती थी, कभी पिक्चर्स सेंड करती थी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आप लोगों का सिलेबस हर सब्जेक्ट का और ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, अब आपका जिस तरह मैं बायोमैकेनिक्स की ही बात करूं तो आपको इस लेक्चर के अंदर जो लेक्चर्स में ओवरव्यू दिया जाएगा चैप्टर का, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे बायोमैकेनिक्स के। मैं पूरी कोशिश करूंगी करवाऊं, लेकिन इन डेप्थ जो आपने डिटेल पढ़नी है, ठीक है, कि जैसे मैं जो चीज़ बता रही हूँ एग्जाम्पल्स उसकी होंगी बुक के अंदर और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, ये अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पढ़ें। और अब मुझे ये वाले लेम एक्सक्यूजेस नहीं आने चाहिए, मैम हम बुक से पढ़े। इमरान, ये स्पेशली मैं आपको कह रही हूँ, मैम बुक से पढ़ना है कि लेक्चर से पढ़ना है? बुक से पढ़ना है। ठीक है, टोटली बुक से पढ़ना है। मैं बुक में से ही या मैं जैसे भी प्रेजेंटेशन बना रही हूँ वो कहीं से भी बना रही हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बना रही हूँ, लेकिन आपने जो बुक आपको मैंने बता दी है उसी के अंदर से इसे फॉलो करना है। ओके, क्लियर? सो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बायोमैकेनिक्स का। ठीक है, ये आपका जो टाइटल है वो भी यही है, इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स। ये आपकी सब्जेक्ट का नाम है बायोमैकेनिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बायोमैकेनिक्स क्या है? बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, जो प्रीफिक्स है बायो, इसका मतलब है लाइफ। एंड मैकेनिक्स क्या है आपके पास? एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर सिंपली बात करें तो बायोमैकेनिक्स क्या है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोमैकेनिक्स। ओके, आज जो हम आउटलाइन है लेक्चर की, उसमें बायोमैकेनिक्स देखेंगे, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। ठीक है, ये हम लोग आउटलाइन लेक्चर की है, ये हम आज लेक्चर में देखेंगे। आज ये सिर्फ आपको क्या है, बायोमैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है और उसके बाद में इसकी हम डिटेल इसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, बायोमैकेनिक्स क्या है? बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंपल अगर हम बायोमैकेनिक्स को डिफाइन करें तो वो ये है। अच्छा, अब आपके क्लिनिकल जो है उसके अंदर बायोमैकेनिक्स का क्या रोल है? क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स क्या है? इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, जैसे जो आप पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं ठीक है, बायोमैकेनिक्स फील्ड को कैसे है? जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, हम पेशेंट की मैकेनिक्स को समझते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो कोई ना कोई उसके पीछे बायोमैकेनिक्स ही चल रही होती है ना। जो काइनेमेटिक चेन्स, ये सारी ओपन एंड क्लोज चेन जो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताई है, वो सारा क्या है? वो बायोमैकेनिक्स ही है। ठीक है, काइनेमेटिक जो है ये बायोमैकेनिक्स की ही सब डिवीजन है। तो मैंने आपको सेकेंड सेमेस्टर में इसका एक अच्छा नॉलेज दिया था, ओपन एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन का। ठीक है, ये क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट कैसे यूज कर रहे हैं? ये जो ओपन एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन्स होती हैं, हमारी बॉडी पे फोर्सेस लग रही होती हैं। ठीक है, अब बायोमैकेनिक्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं और हमारी बॉडी जो फोर्स ठीक है वो भी तो प्रोड्यूस कर रही है ना। फॉर एग्जाम्पल अब हम अगर चल रहे हैं, ठीक है, अब क्या है? ग्रेविटी हमें, जमीन हम पे फोर्स लगा रही है और हम जमीन पे उसका रिएक्शन। ठीक है, हम जमीन पे चल रहे हैं, रिएक्शन उसका आ रहा है, रिएक्शन एंड रिएक्शन चलता रहता है ना। ठीक है, हम चल रहे हैं, हमारे मसल्स फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, मसल्स फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, बोन्स को अपने साथ ले जाती हैं। ठीक है, फिर एक चेन बन जाती है जिसमें ओपन चेन भी आ रही है चलने में हमारे। जब हमारा पाँव जमीन पे है क्लोज चेन है, जब पाँव जमीन के साथ नहीं है हवा में है वो
ठीक है, वो ओपन चेन है, जब जमीन के साथ है वो क्लोज चेन है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स चल रही होती है, हमारे साथ चल रही होती है। ठीक है, और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट ऐसे प्रोसीजर जो वो परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर देखा जाता है ना हर बोन की अलाइनमेंट है, जिस तरह हिप बोन है, ठीक है, हिप बोन है, उसकी एक अलाइनमेंट है कि वो इसी फॉर्म में ही इंसान के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, वो भी तो एक बायोमैकेनिक्स ही है ना। फॉर एग्जांपल को टूट जाती है हड्डी, उसे ठीक करना, उसे बायोमैकेनिक्स को देख के ही ठीक करेंगे ना कि ये इस तरह से है। ठीक है, इसके मसल्स ऐसे पड़े होने चाहिए। अब ऑपरेट कर लिया है, उसके बाद मसल्स इस फॉर्म में, ठीक है, उसके ठीक है, उन सब चीजों को कंसीडर किया जाता है। बायोमैकेनिक्स को ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग जो से भी वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक ब्रॉड उसका बता रही हूँ। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस टू स्टडी द एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनाटॉमिकल जाहिर बात है, हमारी बोन्स, मसल्स, ठीक है, ये सब फोर्स, हमारे मसल्स क्या है, हमारे फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स प्रोड्यूस करती है, मोशन करवा देती हैं जॉइंट को। फॉर एग्जांपल पहले एल्बो सीधी पड़ी हुई है, अब एल्बो जो फ्लेक्सर्स हैं, बाइसेप्स हैं, ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो साथ बोन को भी अपने ले गए हैं, जॉइंट के ऊपर उन्होंने मोशन करवा दिया। ठीक है, साथ क्या हो रहा है, काइनेटिक्स भी चल रही है और काइनेमेटिक्स भी चल रही है। काइनेटिक्स फोर्सेज, ये हम आगे पढ़ेंगे। काइनेटिक्स जो हम फोर्सेज हैं, ठीक है, ये फोर्स ही है ना, हमारे मसल्स ने फोर्स प्रोड्यूस की, काम करवा दिया। और ये जो मूवमेंट हुई है, ठीक है, जो मोशन आपका चल रहा है, ठीक है, ये आपका काइनेमेटिक्स है। ठीक है, काइनेमेटिक्स, जिसका काइनेमेटिक्स का मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ठीक है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स जो ये आपके मूवमेंट के लिहाज से होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, एबडक्शन एडक्शन है, ठीक है, फिर इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये आपकी बोन्स की मूवमेंट है ना। ठीक है, और आपके जॉइंट्स की जो होती हैं वो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स होती हैं। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे कि ये काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स कैसे लिंक्ड है बायोमैकेनिक्स से। अच्छा, अब देखिए, एक है कि व्हाट कॉन्सेप्ट डू दीज डेफिनेशन सीम टू हैव इन कॉमन। ठीक है, अब ये हमने मैकेनिक्स पढ़ा। ठीक है, फोर्सेस, मैकेनिक्स क्या है, अगर सिंपल मैकेनिक्स को देखें जो फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है, उसे अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन मैकेनिकल सिस्टम्स, ऑन पार्टिकल्स एंड मैकेनिकल सिस्टम्स। ठीक है, ऑन पार्टिकल्स, ऑन ठीक है, ऑन पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, वो मैकेनिक्स है। और बायोमैकेनिक्स क्या है, उनमें हमने मैकेनिक्स में हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात नहीं की, हमने उसमें पार्टिकल्स का है। ठीक है, फिर बायोमैकेनिक्स, बायो मीन्स लाइफ, बायोमैकेनिक्स में भी यही है कि एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका कोई चीज कॉमन है क्या, इनके अंदर कॉमन है चीज, अगर उसका आंसर देखें तो हमारे पास फोर्स एंड बियोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, सिस्टम्स हैं और फोर्सेस जो उन पे एक्ट कर रही हैं, यही चीज कॉमन आती है ना। अगर हम मैकेनिक्स को देखें, जो मैंने आपको भी बताया है, एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन पार्टिकल्स एंड मैकेनिकल सिस्टम्स, ये हमारे पास मैकेनिक्स आ जाएगी। ठीक है, फिर मैकेनिक्स की आगे दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, मैकेनिक्स को अगर हम उसकी आगे दो डिविजन्स हैं, एक स्टैटिक्स है और एक डायनामिक्स है। व्हाट इज स्टैटिक्स, अभी आप यू आर सिटिंग ऑन योर चेयर एंड लिसनिंग टू माई लेक्चर, दिस इज स्टैटिक, बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आप मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए चल नहीं रहे। ठीक है, ये आपकी स्टैटिक है। या एक गाड़ी है, वो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती जा रही है और 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चलती जा रही है, तो ये क्या है, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है। ये भी क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक्स पता है ना इस चीज का, ये तो दोबारा अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड में मैंने इतना आप लोगों को पढ़ाया है ये स्टैटिक्स, डायनामिक्स, जो कि आप लोगों ने उस तरह से प्रोड्यूस मुझे लगता है नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। और जब भी आपसे पूछा जाता था कि आप लोगों के कौन से आपका सब्जेक्ट की कैसी तैयारी है, मैम हमारी तो काइनेसोलॉजी की सबसे अच्छी तैयारी है, यही आप लोगों से सुनने को मुझे मिलता था। ठीक है, ये जो बायोमैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं ये बात, जिसके काइनी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उसकी बायोमैकेनिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये काइनेसोलॉजी ही हम आगे पढ़ रहे हैं, उसी की आगे उसे थोड़ा सा और मोल्ड कर दिया तो वो बायोमैकेनिक्स है। ठीक है, देन आपके पास आ जाती है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में हम डिस्कस कर रहे हैं।
आगे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की, स्टैटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विद सिस्टम्स इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन दैट इज आइदर एट रेस्ट, या वो रेस्ट पे है या फिर क्या मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। डायनेमिक्स अगर हम देखें, डायनेमिक्स क्या है, ब्रांच डीलिंग विद द सिस्टम्स सब्जेक्ट टू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन, ठीक है। अब क्या है, गाड़ी पहले 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर कर रही है, अब वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, फिर उसके अंदर 2 मीटर आ गया, फिर के मतलब क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रही है, ठीक है, एक्सिलरेशन आ रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस इज डायनेमिक्स। ठीक है, और सॉरी बीच में पॉज आ गया था, मुझे ऐसे लगा आजान हो रही है, बट नहीं हो रही थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम काइनेसोलॉजी को देखें, काइनेसोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, ठीक है। अब ह्यूमन मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजियोलॉजी एंड विद रिस्पेक्ट टू एनेटमी, ठीक है, हम दोनों चीजें देख रहे होते हैं, हम सेलुलर लेवल पे भी देख रहे हैं, हम उसके एक ब्रॉड लेवल पे भी देख रहे हैं जिसमें हम एनेटमी भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। काइनेसोलॉजी का डायरेक्टली रिलेशन है एनेटमी के साथ, ठीक है। और क्या है, जो बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट क्या है, सब डिसिप्लिन है काइनेसोलॉजी का। अगर हम देखें बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, तो ये काइनेसोलॉजी का ही उसी की एक क्या है, आगे एक टाइप है, बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। हम काइनेसोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, और बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट अगर देखा जाए उसी का क्या है, सब डिसिप्लिन है। एक मिनट, मुझे अपना चार्जर प्लग करने दें, वेट। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया डायनामिक्स, ठीक है। अब अगर हम एक मैं आपको चीज बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जैसे काइनेसोलॉजी है, काइनेसोलॉजी की आगे ही सब डिवीजन में आ जाता है आपके पास बायोमैकेनिक्स, ठीक है। उसी की आगे फील्ड में उसी की आगे सब डिसिप्लिन है काइनेसोलॉजी का, बायोमैकेनिक्स, ठीक है। फिर बायोमैकेनिक्स का सब डिसिप्लिन क्या है, इस तरह खाली काइनेसोलॉजी का सिर्फ बायोमैकेनिक्स सब डिसिप्लिन नहीं है, बहुत से सब डिसिप्लिन है, लेकिन हम उसमें से क्या डिसिप्लिन स्टडी करें, बायोमैकेनिक्स, ठीक है। फिर बायोमैकेनिक्स को ले लें, उसका आगे से सब डिसिप्लिन है, ठीक है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। इसी तरह बायोमैकेनिक्स के और बहुत से सब डिसिप्लिन हैं, लेकिन हम किसको डिस्कस करेंगे अभी, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सब डिविजन्स ऑफ बायोमैकेनिक्स आ गए। अच्छा, अब काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या है, ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, ठीक है। अ स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इंक्लूडिंग कंसीडरेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, अभी मैं चली हूँ, ठीक है, अभी मेरी चली हूँ, जारी बात है ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स हो रही है, कभी मेरी टांगे में वो फ्लेक्जन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, सब चीजें हो रही है ना, काइनेमेटिक्स हो रही है, ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक्स इस चीज को डील नहीं करती कि उसके ऊपर क्या फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, वो दूसरा डिसिप्लिन है, काइनेटिक्स है वो, जिसके अंदर हम फोर्सेस पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स क्या, स्टडी ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, ठीक है। और अगर हम देखें काइनेटिक्स, द स्टडी ऑफ फोर्सेस, जो फॉर एग्जाम्पल अब ये मूवमेंट हुई है, मैं चल रही हूँ, ठीक है, और मोशन तो हो रही है, लेकिन किन फोर्सेस की वजह से वो मोशन हो रही है, क्या फोर्सेस उसके साथ एसोसिएटेड है, वो उसको स्टडी करना, दिस इज काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें हम एनर्जी, फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है और या वो जो लगा रहा है, ये हम काइनेटिक्स कर रहे हैं, ये डिस्कस, ये हम किस में पढ़ेंगे, ये हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ फोर्सेस एसोसिएटेड विद मोशन। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये कि जिस तरह स्पोर्ट्स है, उसका भी जाहिर बात है डायरेक्टली लिंक है। कैसे लिंक है, स्पोर्ट मेडिसिन एक सेपरेट फील्ड होती है, और उसमें भी उस स्पोर्ट मेडिसिन की ही एक सब डिवीजन में बायोमैकेनिक्स भी आती है। जाहिर बात है, कभी जब इंजरी हो जाती है, ठीक है, वो इंजरी का पैटर्न क्या था, क्या हुआ, ठीक है, ये चीजों को डील करना। स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है, इज एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब क्या अम्ब्रेला टर्म कि उसके अंदर बहुत सी चीजों का वो मजमुआ होती है, that encompasses both clinical and scientific aspect of exercise and sports, ठीक है। इसी तरह अमेरिकन कॉलेज है स्पोर्ट मेडिसिन का, वो तो वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन, उस कॉलेज का बेसिकली उसका मकसद ये भी है कि वो प्रमोट करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन क्लिनिशियंस एंड साइंटिस्ट, ठीक है, ताकि वो जो क्लिनिशियंस हैं, फॉर एग्जांपल जो मतलब फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक सर्जन है,
ठीक है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है। और आपस में क्या है, सॉरी क्लास दरमियान में इंटरप्शन हुई है, मेरा चार्जर उतर गया था लैपटॉप का। तो मैं क्या डिस्कस करी थी, आई गेस मैं बता रही थी कि अमेरिकन कॉलेज है स्पोर्ट मेडिसिन का, वो क्या कराता है, उसका एक जो है वो एक ये भी उसकी एक वो क्या कराता है, प्रमोट करवाता है इंटरेक्शन बिटवीन साइंटिस्ट एंड क्लिनिशियन, ताकि दोनों वो मिलकर, ठीक है, एक जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, एथलीट्स हैं, उनकी अगर कोई इंजरी आ जाती है, कोई ऐसी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इक्विपमेंट इजाद करना है जो उनके लिए हेल्पफुल है। क्लिनिशियंस में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आ जाएंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आ जाएगा, बायोमैकेनिस्ट आ जाएंगे, साइंटिस्ट, ठीक है, वो फिर ये बायोमैकेनिस्ट और ये सबको ये मिलकर क्या करते हैं, इस पर काम करती हैं, ठीक है, कि ये जो इंजरी आई है क्या इसके अंदर कहाँ पे जो है वो इंजरी क्यों, मतलब इसकी वजह क्या बनी इंजरी, यानी कि बंदा गिरा है वो किस एंगल में गिरा है, ठीक है, और अब ये चीज ऐसी होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, और उस चीज को भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि जो एथलीट्स हैं वो जो उन्हें खेल के दौरान कम से कम उन्हें नुकसान हो, ठीक है, ये जो इंजरी वगैरह कम हो। अच्छा, इस स्लाइड में अगर हम इससे नेक्स्ट वाले में जाएं, ठीक है, वो आपको खुद इसका पता चल जाएगा कि बायोमैकेनिस्ट जो है व्हाट प्रॉब्लम्स आर स्टडीड बाय बायोमैकेनिस्ट, ठीक है, बायोमैकेनिस्ट का मतलब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है, उनका क्या यानी कि रोल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये मैंने नीचे एग्जांपल सिर्फ डाली है, इसकी डिस्कशन बुक में है, एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स अब देखें खला के अंदर है, उनके ऊपर कोई अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। आप देखें अब हम चल रहे हैं जमीन पे, ये भी तो एक फोर्स लग रही है ना, जमीन हम पे लगा रही है और हम ठीक है, हमारा एक्शन एंड रिएक्शन जमीन के साथ चलता रहता है। उसके बदले में क्या होता है, हमारे मसल्स स्ट्रोंगर होते हैं, बोन में हमारे कैल्शियम जो है वो बेहतर होता है। जो लोग चल रहे होते हैं आपने देखा होगा उनका मसल बल्क अच्छा होता है, और जो पैरालाइज्ड है, ठीक है, नहीं चल सकते, उनकी हरकत नहीं है, खड़े नहीं हो सकते पाँव पर, आपने देखा होगा उनके जो काफ मसल्स हैं वो बहुत एट्रोफी हुई होती है उनके अंदर, ठीक है। इसी तरह ही ये चीज देखी गई कि जब एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब वापस जमीन पे आए तो देखा गया कि उनके जो काफ मसल्स हैं उनमें बहुत एट्रोफी थी, ठीक है, या जो भी मसल्स हैं उनके अंदर एट्रोफी थी, उनके अंदर बोन मिनरल डेंसिटी कम थी। क्यों? क्योंकि उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एक्ट कर रही थी, ठीक है, कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही थी, वो भी फोर्स लगा नहीं रहे थे। और जब जारी बात है मसल पे फोर्स लगती है, इन रिटर्न मसल फोर्स लगाते हैं, तो आपके मसल्स भी अच्छे होते हैं, आपकी बोन्स में कैल्शियम डेपोजिशन भी अच्छी होती है, ठीक है, आपके मसल्स भी हेल्दी होती हैं, सब होता है, आपको ये चीज पहले से पता है, ठीक है। तो फिर बायोमैकेनिस्ट क्या है, उन लोगों के लिए ऐसी डिवाइसेस बनाना एस्ट्रोनॉट्स के लिए कि उनकी बोन मिनरल डेंसिटी भी अच्छी रहे, ठीक है, उनके मसल बल्क अच्छा रहे, ये बायोमैकेनिक्स एस्ट्रोनॉट्स में फॉर एग्जांपल ये उनकी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह ऑस्टियोप्रोसिस जो होता है, जो कि ऑस्टियोप्रोसिस जो कंडीशन है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 40% जो ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस वन और मोर ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर्स एट द एज ऑफ 50, और फिर क्या होता है आफ्टर एज 60 90%, फिर दोनों आफ्टर एज जो 60 है उसके अंदर दोनों में मेन और वुमेन दोनों के अंदर ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर, ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस ऐसी चीजें मतलब ऐसी डिवाइसेस जो है वो उन्हें बनाना या ऐसी चीजें इजाद करना, ठीक है, जिससे क्या हो ये जो ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर्स हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। ये जैसे हिप फ्रैक्चर्स हैं, एल्डरली पेशेंट्स फॉर एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ऐसी चीजें बनाना, ठीक है, जिनसे ये चीजों को कम किया जाए, उनके लिए ऐसी चीजें डिजाइन करना, फॉर एग्जांपल ऐसी उनके लिए ऐसी प्लेस उन्हें मुहैया करना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एल्डरली पेशेंट है, अब देखिए बायोमैकेनिक्स एक तो वो है ना जो क्लिनिशियन है, जो
ठीक है, क्लिनिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिवाइसेस हैं, ये वॉकर्स फ्रेम्स हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं बायोमेडिकल, कहीं ना कहीं बिल्कुल बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं जो कि बायोमैकेनिक्स को समझ के वो चीजें डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज हो रही होती है। या फिर बायोमैकेनिकल रिसर्चर्स होते हैं, वो इन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इनके फ्रैक्चर्स हैं या हिप के फ्रैक्चर्स हैं या जो बूढ़े लोगों में चीजें आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, इनके क्या फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को देखा जाए और फिर उसके उन्हें मिनिमाइज किया जाए ताकि ये जो गिरना कम किया जा सके बूढ़े लोगों के अंदर। ठीक है, और इन चीजों के अंदर इसी तरह सीपी चाइल्ड जो बायोमैकेनिक्स है, क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स, उन्होंने सीपी चाइल्ड जो मैंने आपको बताया था, सेरिब्रल पाल्सी जो बच्चे होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के, ठीक है, उनमें गेट के मसले होते हैं, उनके लिए ऐसी डिवाइसेस बनाना, ठीक है, ताकि उनकी गेट इंप्रूव्ड हो। और मोबिलिटी इंपेयरमेंट इन एल्डरली, ये मैं चीज बता चुकी हूँ। और ये जो आर्थ्रोप्लास्टी होती है, नी की रिप्लेसमेंट है, ठीक है, आर्टिफिशियल नी और आर्टिफिशियल हिप लगाया जाता है, उस ये जो इनमें जो गेट इंप्रूव की जाती है, ये सारा पीछे ये जो चीज चल रही होती है, क्या ये जो चीजें बना रही होती हैं, ये जो आर्टिफिशियल हिप बना रही हैं, आर्टिफिशियल नी बना रही है, जिनके थ्रू रिप्लेसमेंट्स हो रही है नी और हिप की, ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स कर रहे होते हैं। और बायोमेडिकल इंजीनियर्स ये सब चीजें कैसे कर रहे होते हैं, बायोमैकेनिक्स के थ्रू कर रहे होते हैं। उन चीजों को समझ के वो ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को बायोमैकेनिक्स का ये चीज समझ आ रही होगी। और इसी तरह जिस तरह प्रोस्थीसिस हैं, ये जो या ऑर्थोटिक्स हैं, प्रोस्थीसिस ऑर्थोटिक्स, जो आर्टिफिशियल लिम्ब बच्चों को लगाई जाती है, एम्पुटेशन हो जाती है, ठीक है, और आर्टिफिशियल ये जो लिम्ब लगाई जाती है, उसके बाद प्रोस्थीसिस, ये जो आपने देखा होगा कि अगर नी से ऊपर, ठीक है, अबव नी एम्पुटेशन हुई है, टांग नहीं है नीचे, उसके बाद ये जो प्रोस्थीसिस लगाया जाता है, इसके पीछे ये जो सारा ये कंसीडर किया जाता है, क्या बायोमैकेनिक्स को कंसीडर करके कि अब अगर हम ऐसा वाला प्रोस्थीसिस बंदे को देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी चलने में बेहतरी होगी, गिरने में चांसेस कम होंगे। ठीक है, ये सारा क्या होता है, ये सारा बायोमैकेनिक्स है, ये बायोमैकेनिक्स ये कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए बायोमैकेनिक्स को की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, और यह बुक से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से इसका नॉलेज आप लोगों को, वैसे मैंने क्लियर कर दिया बट आप लोगों ने पढ़ना है इसे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।